परेशानियों का समाधान करने को पूरी तरह से तैयार है। इस मौके पर हमारी सहयोगी रचना मिश्रा ने खास बातचीत की है भारत एमएसएमई सॉल्यूशन के फाउंडर और सीईओ धीर सिंह और उनकी फर्म के सीनियर एडवाइजर प्रभात खरे से। जरा आप सुनिए। बिल्ड भारत एक्सपो 2025 की जिस तरीके से शुरुआत हुई है उसमें तमाम तरह के जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं, फिर चाहे वो आईआईए के मेंबर्स हों या फिर अन्य जो लोग हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, फिर चाहे वो किसी कंपनी के ऑनर हों, फाउंडर हों, सीईओ हों, तमाम तरह के लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ भारत एमएसएमई सॉल्यूशन की, जिसके फाउंडर एंड सीईओ धीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो आप लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। धीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवाइजर प्रभाकर खरे जी, आइए उनका भी स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धीर सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, एमएसएमई भारत एमएसएमई सॉल्यूशन, नाम से ही पता चलता है कि सॉल्यूशन आप लोगों के पास है हर मुश्किल का, तो किस तरीके से आपकी जो कंपनी है वो काम करती है, आप हमारे दर्शकों को समझाएं। मैडम, कोई भी जब एमएसएमई ऑनर आता है, जब कोई भी अपनी यूनिट स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट की काफ़ी पॉलिसीज़ हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अभी एमएसएमई 2022 की एमएसएमई पॉलिसी है जो काफ़ी बेनिफिट्स देती है, लेकिन लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ अवेयरनेस के रीज़न से वो जो एमएसएमई उद्यमी होते हैं वो अपनी जो पॉलिसीज़ होते हैं उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। तो हमारी जो भारत एमएसएमई सॉल्यूशन है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्हें गाइड करती है कि किस तरीके से आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का बेनिफिट लेना है। और फर्दर जब पॉलिसीज़ का बेनिफिट, इसमें आपकी कैपिटल सब्सिडीज़ आती है, कंस्ट्रक्शन पे कुछ सब्सिडीज़ हैं, इंटरेस्ट सब्सिडीज़ हैं, और अलग डिफरेंट प्रोडक्ट पे काफ़ी सब्सिडीज़ दी जाती हैं टाइम टू टाइम एमएसएमई की तरफ से। उसके बाद हम लोग जो सेकेंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो मेन प्रॉब्लम है एमएसएमई ऑनर की, कैश फ्लो की, कि वो एक जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल कर देता है तो उसके अगेंस्ट वो कुछ टाइम के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करता है। जब वो क्रेडिट प्रोवाइड कर देता है लेकिन उसका रियलाइजेशन उस टाइम में नहीं होता है, जब वो रियलाइजेशन नहीं होता है तो उसके लिए वो फिर मेन पावर डिप्लॉयड करता है, कॉल्स करता है। तो इसमें हम एक ऑटोमेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। डेट मीन्स किसी भी एमएसएमई यूनिट होल्डर ने कोई भी माल अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया है और फॉर एग्जांपल उसकी ड्यू डेट 15 मार्च है, तो वो एक ऑटोमेटेड सोल्यूशन है, हमारा ऐप है, उस पर जाके वो रजिस्टर्ड कर सकता है। वो ऑटोमेटेड कॉल, मैसेज, लाइक बैंक्स में जैसे होते हैं, वो ऑटोमेटेड मतलब एआई के थ्रू वो बेनिफिट्स ले सकता है। फिर हमारा एमएसएमई समाधान के थ्रू भी हम रियलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। जो आपका एमएसएमई समाधान पोर्टल होता है, उसके बारे में भी एमएसएमई यूनिट होल्डर्स को काफ़ी अवेयरनेस नहीं है। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं वो सारी चीज़ें समझ सकता हूँ, पॉलिसी पढ़ सकता हूँ, और मैं फिर जो एमएसएमई यूनिट होल्डर्स होते हैं उनको हम गाइड करते हैं, और उनका जो भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, कैश फ्लो प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे साथ प्रभाकर खरे जी भी हैं। प्रभाकर जी, आप एडवाइज़र हैं, सीनियर एडवाइज़र हैं, किस तरह की एडवाइस देते हैं और कैसे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं और किस तरह से आप उनकी हेल्प कर पाते हैं, हमारे माध्यम से प्लीज़ बताइए। देखिए, मेरे पास करीब 40 साल के करीब एक्सपीरियंस है बैंक में। मैंने एज ए क्रेडिट मैनेजर मैंने काम किया है, चीफ मैनेजर था मैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जो मैंने जिस तरह की डिफ़िकल्टीज़ देखी, वही डिफ़िकल्टीज़ हमारे धीर सिंह जी के ने भी उन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हमारे सामने जो भी मेनली प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, जो सबसे पहले आती है, जो कि किसी भी यूनिट को लाने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि, क्योंकि वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, लेकिन बाकी जो फाइनेंशियल रिलेटेड पेपर्स हैं वो उनके बारे में उतना नॉलेज उनको नहीं होती, और उसके लिए वो इधर उधर उनको जाना पड़ता है, काफ़ी परेशान होते हैं। तो हम लोग उसमें शुरू से ही उनकी हेल्प करते हैं, और जिस तरह के पेपर या जो भी गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारे पेपर उनको तैयार कराते हैं और उनको जो है प्रोवाइड करवाते हैं, सो दैट कि उनको किसी भी तरह की कोई सब्सिडी या बैंक के फाइनेंस के लिए या आईपीओ के लिए उनको किस तरह की ऐसी प्रॉब्लम उनको लास्ट मोमेंट ना आए। ये सारी चीज़ हम शुरू से ही तैयार करके रखते हैं जी।
बिल्कुल, यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज जो होते हैं उनको देखने का आप काम करते हो, उनको ठीक तरीके से उनके फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं वो मैनेज हो पाएँ, ये कोशिश जो है आप लोगों की रहती है। धीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके पास लोग आते हैं और एमएसएमई, जिस तरीके से आपका कंपनी का नाम है भारत एमएसएमई सॉल्यूशन, तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप हमारे माध्यम से लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे कि लोग अगर दिक्कतें आ रही हैं तो किस तरीके से आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप तक पहुंच सकते हैं ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें? जी बिल्कुल। जैसे एमएसएमई वर्ड, इसमें 3 तरीके की यूनिट्स होती हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। अगर मैं बात करूं माइक्रो यूनिट्स, 90% यूनिट जो एमएसएमई अभी रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं उसमें अप्रॉक्सीमेट 90% यूनिट्स जो हैं माइक्रो यूनिट्स हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो माइक्रो यूनिट्स को आती है, बिकॉज उनके पास ना तो फंड होता है कि वो प्रोफेशनल सर्विस को हायर कर सकें और उनको पे कर सकें और उनकी सर्विसेज ले सकें। तो हमारी जो फर्म है भारत एमएसएमई सॉल्यूशन, वो एक उनको मिनिमम कॉस्ट पे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देती है। बिकॉज हमारे पास एक्सपर्ट का पैनल्स भी है, हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, एक्स बैंकर्स भी हैं, आईटी प्रोफेशनल्स भी हैं। तो उनको सारी सर्विसेज हम लोग बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं और उनको गाइड करते हैं उनकी ग्रोथ में, उनकी प्रोग्रेस में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से लोगों को